ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಹೊಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ, ಜಲ ಬಿಂದುವಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ, ಆಶೆ ಆಮಿಷ ಹರುಷ ವಿಷಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ, ಕಾಶಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ, ಬೀಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ, ಹಾಸನಿಕ್ಕಿ ಸಾಲಿಗನಾದ, ವೇದವನೋದಿದವನು ಹಾರುವನಾದ. ಈ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಉಂಟೇ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ? ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಲಿಂಗ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅರಿತವನೇ ಕುಲಜನು. ಲಿಂಗ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅರಿತವನೇ ಕುಲಜನು. महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में बिज्जल राजा के प्रधानमंत्री होकर, उस जमाने में जो देश के अंदर चल रहा था, जात पात भेदभाव ऊंच नीच, भगवानों के बारे में बहुत बड़ा अंधश्रद्धा विचार, बहुत भगवान के नाम पे प्राणी पक्षियों को बलि देना, ऐसे बहुत सारे जो अज्ञानता का कचरा भरा हुआ था, उस वक़्त महात्मा बसवण्णा जी जो प्रधानमंत्री होकर अनुभव मंडप स्थापना किए, उस अनुभव मंडप के अंदर सभी मेहनत करने वाले, मजदूर करने वाले सभी को स्वागत कर कर वहाँ पर डेली दुनिया की जो सृष्टि का मालिक कौन है, कैसा है, कहाँ रहता, हम कैसा जीना चाहिए, हम दूसरों के साथ कैसा रहना चाहिए, ये सब कुछ चर्चा करके लिखा हुआ महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन का भावार्थ इतना ही है। आजकल भारत देश के अंदर भगवान के बारे में बहुत 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 लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कोई बोलते मैं ऊपर से पैदा होकर आया, कोई बोलते कान में से पैदा होकर आए, कोई बोलते पत्थर में से आए, कोई बोलते मैं हिमालय जाकर तपस्या कर कर आया हूँ, साक्षात भगवान का मैं ये होकर आया हूँ। ऐसे कुछ अलग 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 बहुत नमूने के जो डांबिक, जो अज्ञानता का कचरा जो फैलाया जा रहा है, इनका कोई पाबंदी नहीं। मैं तो कहता हूँ ऐसा ही चलते रहेगा तो देश के अंदर अज्ञानता बढ़ेगा, अज्ञानता से मानसिक रोगी ज़्यादा होंगे लोग, और गुलामी होंगे, उसके बाद में गरीबी आ जाएगा, बीमारी आ जाएगा, ऐसा ही पैदा होके ऐसा ही चले जाएगा एक दिन। तो ಹೊಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ। जब हर इंसान जोरू और मर्द माँ बाप का एक मिलन होने के बाद ही हम पैदा होकर आते हैं। इंसान इतना ही नहीं, जानवर प्राणी पक्षियाँ सभी सबका एक ही जैसा है, अलग अलग, लेकिन जो सृष्टि का नियम को कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसा एक सच्चाई महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप के शरणों ने वचन के आधार के पर दिया। तो आगे क्या बोलते हैं, जल बिंदुविन व्यवहार वंदे। पानी खाना पकाने को भी आता है, पीने को आता है, टॉयलेट को आता है, खेती को आता है, लेकिन पानी एक ही रहता है। तो वैसा जब माँ बाप एक मिलन होने के बाद में, जहाँ पर माँ की गोद में हम पलते हैं,
वो जगह कैसा रहता है, हाँ? फिर भी हम उसी जगह से पैदा होकर आते सबको, ये सोचना चाहिए। जल बिंदुविನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ, आशे आमिष हरुष विषयादिगಳೆಲ್ಲವೂ। जो इंसान बुरा आशय, लोगों को ठगने का काम, जो झूठ बोलने का, एक नया नया अलग अलग तरीका ढूंढने का, जो भी करते हैं ना, इनको तो जिंदगी भर अंदर का भगवान कबूल होता ही नहीं। लोगों को क्या भी दिखाने दो, ये बसवा कल्याण के अनुभव मंटप के जो फर्स्ट पार्लियामेंट बोलते हैं ना, इनका वचन ही होता है। और मैं तो कहता हूँ ये वचन का किताब जब तक देश के लोग नहीं पढ़ेंगे तो गुलामगिरी में रहेंगे। जल बिंदुविನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ, ಆಶೆ ಆಮಿಷ ಹರುಷ ವಿಷಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ। ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ, क्या भी करो, कुछ भी काम करो, क्या हुआ? आगे क्या बोलते हैं, काशी कम्मारनाದ बीसी मडिवाಳನಾದ, हासनिक्की सालिगनाದ, वेदवनोदिदवनु हारुवनाದ। जब इंसान हम लोग पैदा होकर आते हैं, कोई कम्बार का काम करता, कोई कुंभार का काम करता, कोई खेती का काम करता, कोई ऑफिसर बनता, कोई नौकर, अलग 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 हर इंसान एक दूसरा इंसान को ज़रूरत होता ही है। तो वेदवन ओदिदवनु हारुवनाದ, जो वेद पढ़ता वो एक अलग। आगे क्या बोलते हैं बसवಣ್ಣ जी, ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಉಂಟೆ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ। कुछ लोग बोलते हैं कान में से पैदा हो गए, कुछ लोग बोलते हैं पत्थर में से पैदा हो गए, कुछ लोग बोलते हैं पैर से पैदा हो गए, कुछ लोग बोलते हैं पेट से पैदा हुए, कुछ लोग बोलते हैं सिर से पैदा हुए। मैं तो समझता हूँ इन सारे लोगों को बसवा कल्याण के अनुभव मंटप के जो कानून के वचन है, ये सारी दुनिया मानने वाले, इस वचन के आधार के ऊपर तो उन लोग बदलना चाहिए। अगर ऐसे ही कितना दिन करेंगे, 851 साल पहले 12वीं शताब्दी में जो अनुभव मंटप का विचार है, अभी तक लोगों को बताने का कोशिश नहीं की है। इतना भारत देश के अंदर इतना अज्ञानता फैलाकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने बड़ेपने के लिए लोगों को गुमराह करने जा रहा है कुछ लोग। ये रुकना चाहिए। एक बिल्कुल सरल जीवन है। भगवान चाहे ना ईमानदारी से रहो, अंदर से और बाहर से साफ दिल रख लो, सबका भला बारे में सोचो, सब इंसान एक बराबर सोचो, हाँ, दया के बारे में सोचो, इंसानियत के बारे में सोचो, ख़त्म। कहाँ जाकर तपस्या करने का ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान करना ज़रूरी है, हर रोज़ ध्यान करना चाहिए। हर इंसान ध्यान किसके साथ करना चाहिए, अंदर का मालिक का हमारा अंदर है समझकर 1 मिनट 2 मिनट ध्यान करके धन्यवाद बोले तो बस वही साक्षात सृष्टि का मालिक का दर्शन होता है। मैं इतना बोलते हुए, ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೆ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ, ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, लिंग ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅರಿತವನೇ ಕುಲಜನು। इसीलिए महात्मा बसवಣ್ಣ जी 12वीं शताब्दी में अनुभव मंटप में इष्ट लिंग दिया है। पूरे जितने भी भारत के देश के अंदर कितने कास्टिज्म करे ना, 99% लोग छाती पे लिंग बांधे, ईशान पे विभूति डाल ले, रुद्राक्ष डालकर मेरा भगवान मेरा अंदर है समझ के सच्चाई से चले उसे इतिहास है। तो अंदर का ये शरीर ही मंदिर है समझकर जो लोग जीते हैं ना, वही इंसान एक अच्छा इंसान हो सकता है, उससे बड़ा कोई नहीं है बोल के मैं इतना बोलते हुए आप सबको इस शाम का टाइम का महात्मा बसवಣ್ಣ जी का वचन आप सबको अच्छा लगा तो इडीे भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता है ना, उन सब का दिलों को अगर पहुंचाने का काम कोई करेगा ना, वो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। मैं इतना बोलते हुए पूरा मेरा भारतवासियों को, विश्व में रहने वाले सभी इंसानों को मैं मेरा सर झुकाकर मैं यहाँ से शरण करता हूँ।